नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करेंगे बदनापुर की, जहां पालक मंत्री पंकजाताई मुंडे और विधायक नारायण कुचे ने भारी बारिश से प्रभावित फसलों का निरीक्षण किया। आगे बात करेंगे शाहपुर की, जहां अव्यवस्थाओं को लेकर छात्रों की नाराजगी, कलेक्टर से मिलने पैदल निकले बच्चे। पालक मंत्री पंकजा मुंडे और विधायक नारायण कुचे ने बदनापुर तहसील के मातरेवाड़ी शिवार में भारी बारिश से प्रभावित फसलों का निरीक्षण किया। किसानों ने इस दौरान हुए नुकसान पर दुख व्यक्त किया। पालक मंत्री मुंडे ने खुद फसलों की क्षति की प्रारंभिक रिपोर्ट देखी और किसानों को निश्चित सहायता देने का आश्वासन दिया। लगातार बारिश से कपास और सोयाबीन जैसी खरीफ फसलें बर्बाद हो गई। पानी भरने से फसलें पीली पड़ गई और किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। किसानों ने मांग की कि तुरंत पंचनामा कर आर्थिक सहायता दी जाए। विधायक नारायण कुचे ने बताया कि बदनापुर अंबर तालुका में फसल और बागानों को बड़ा नुकसान हुआ है। जिला प्रशासन को तुरंत पंचनामा करने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर शिवसेना जिला अध्यक्ष भाऊ साहब घूगे, भाजपा तालुका अध्यक्ष भगवान मात्रे, तहसीलदार हेमंत तायडे, एकनाथ जयभाई समेत प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी और किसान मौजूद थे। पालक मंत्री मुंडे ने कहा कि बारिश से पेयजल समस्या हल हुई है, लेकिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं और सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें राहत पहुंचाई जाए। अनेक महसूल मंडळाची खरी आकडेवारी प्रशासनासमोर येते, जसं की जालन्यामध्ये एक वाघरूळ महसूल मंडळ आहे, तिथं ढगफुटी सदृश्य पाऊस झाला, पण प्रशासन म्हणते 3%च पाऊस झाला, 3 मिलीमीटर. आणि प्रत्यक्षात ते तपासते, कारण सगळ्याच मराठवाड्यात झाल्यात, केवळ जालना नाही, बीडमध्ये पण तीच परिस्थिती आहे. मला वाटतं नांदेडच्या इकडच्या पट्ट्यात तीच परिस्थिती आहे, जवळपास या भागामध्ये तीच परिस्थिती आहे. तर मी तपासून येते कुठे आहे तर, पण हा अनपेक्षितच पाऊस आहे. हे सगळं आपण पर्यावरणाचे परिणाम आहेत आणि ही परिस्थिती अशी सहज येत नाही, कधीतरी येणारी परिस्थिती आहे आणि त्याची गंभीर दखल आम्ही घेतलेली आहे. ओके, थँक्यू. बदनापुर से सी न्यूज़ संवाददाता यकीन शेख की रिपोर्ट। नगर पंचायत धमधा के सभागार में बुधवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नए बने आवासों के लाभार्थियों को चाबी वितरण कर गृह प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां 15 नए बने आवासों के लाभार्थियों को चाबी प्रदान किया गया। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष श्वेता प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत नए बने आवासों के कुल 30 लाभार्थियों में से 15 लाभार्थियों को कार्यक्रम के दौरान चाबी दी गई है। शेष बचे लाभार्थियों को उनके घर घर जाकर चाबी देकर गृह प्रवेश कराया जाएगा। मुख्य नगर पंचायत अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत कुल 860 लक्ष्य हैं, जिसमें अब तक 769 लाभार्थियों ने आवास पूर्ण रूप से बना लिए हैं, जिसे चाबी देकर गृह प्रवेश करा दिया गया है। वह 91 आवास प्रगति पर हैं। लाभार्थियों को जल्द आवास पूर्ण करने को कहा गया। इस मौके पर पार्षद शशि यादव, कीर्ति देवी ताम्रकार, कुमारी बाई, दीप्ति गुप्ता, संगीता साहू रहे। आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आज 75वां जन्म दिवस है। इसी तारतम्य में हमारे नगर पंचायत धमधा की ओर से अंगीकार कार्यक्रम, गृह प्रवेश का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें करीब 15 लोगों को गृह प्रवेश के लिए आमंत्रित किया गया था और उनको चाबी सौंपी गई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस आवास योजना के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। वो चिरायु रहे, दीर्घायु रहे। आवास योजना का कितना लक्ष्य रखा गया है और कितना नगर पंचायत धमधा में कुल जो लक्ष्य मिला तो हम लोग को 860 का था। 860 के विरुद्ध में 769 आवास पूर्ण हो गए हैं और 91 आवास जो है अभी प्रगतिरत हैं, जिसको आने वाले समय में शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। धमधा से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत तुबरे की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां हाई टेंशन लाइन पर काम करते समय बड़ा हादसा हुआ। लाइनमैन अरविंद 28 वर्षीय करंट की चपेट में आकर गंभीर घायल हो गया और इलाज के लिए आगरा रेफर किया गया। हालत नाजुक है। हादसे के बाद ग्रामीणों का हंगामा है। सड़क पर जाम लगाया गया। ऑपरेटर योगेश और जेई घमंडी सिंह पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। एसडीओ के मौके पर ना पहुंचने पर ग्रामीण भड़क उठे। थाना प्रभारी अमित कुमार ने समझाकर जाम को खत्म कराया। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले की बढ़नी नगर पंचायत में 11 में से 9 सभासदों ने अध्यक्ष सुनील अग्रहरी और अधिशासी अधिकारी अजय कुमार पर भ्रष्टाचार और तानाशाही का आरोप लगाते हुए सामूहिक इस्तीफा जिलाधिकारी राजा गणपति आर को सौंपा। सभासदों ने कहा कि अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी मिली भगत कर उन पर अनुचित दबाव डालते हैं।
कर्मचारियों से जबरन हड़ताल कराकर विकास कार्य रुकवाते हैं और जनप्रतिनिधियों को नहीं सुनते। इससे मोहल्लों की सफाई और विकास कार्य ठप हैं। सभासदों ने मांग की है कि हड़ताल के लिए जिम्मेदार संगठन और नगर पंचायत अधिकारियों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर तत्काल निलंबित किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी स्थिति में लोकतांत्रिक ढंग से काम करना संभव नहीं, इसलिए वो सामूहिक इस्तीफा देने को मजबूर हुए। हाँ, आज आप लोग सामूहिक रूप से यहाँ पे इस्तीफा देने की पेशकश कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है, ऐसी नौबत क्यों हुई? मामला ये है सर कि हम 9 सभासद बहुत दिनों, सभासद तो सभी पीड़ित है। एक महिला क्योंकि बीमार है, एक मेरा साथी बीमार है, इसलिए वो आ नहीं सके। 9 लोग हम लोग उपस्थित हैं। मैं 3 बार का सभासद हूँ। इसमें कई लोग 4-4, 5-5 बार के सभासद हैं। ऐसी दुर्व्यवस्था पूर्व में कभी नहीं रही कि ऐसी नौबत आए। अपनी सुविधा अनुसार प्रस्ताव का चयन करना, सफाई से लेकर के कोई भी आइडेंटिफिकेशन का डॉक्यूमेंट जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र हुआ, जन्मदाता हुआ या परिवार रजिस्टर नकल हुआ, ये सब प्रशासनिक कार्य हैं। अध्यक्ष महोदय का मुख्य कार्य विधायी और वित्तीय है, किंतु वह प्रशासनिक कार्यों में भी एकदम दबाव बनाकर किसी का कोई काम नहीं होने देते और जो वो चाहते हैं वही करते हैं। उसके अतिरिक्त वो कुछ करना नहीं चाहते। निर्माण कार्य में अपने चहेतों को ठेका देना, उसमें भी भ्रष्टाचार। आज तक हम लोगों ने 6 बार कई बार ईओ महोदय से, अध्यक्ष महोदय से आउटसोर्सिंग के ठेकेदार और आउटसोर्सिंग में नियुक्त कर्मचारी और कितने लोगों का अपॉइंटमेंट किया गया, कितनी आवश्यकता थी, ये विवरण मांगा गया, लेकिन किंतु अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया। उसके बाद आज हम लोग एकदम व्यथित होकर कि अब हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है, इसके अलावा जिल्लत से पद का निर्वहन करने से बेहतर है कि हम अपने पद से त्यागपत्र दे दें। यदि सभासद विरोध करता है तो उसके खिलाफ राजनीति के तहत सफाई कर्मी को उकसाना, उनसे धरना कराना, इनके विरुद्ध राजनीति करना, उन पर दबाव बनाया, ऐसी प्रक्रिया से बढ़िया है कि अगर हम पद पे नहीं रहेंगे तो जनता हमसे अपेक्षा नहीं करेगी और हमसे उनका टकराव नहीं होगा, क्योंकि वो सत्तासीन पार्टी के अध्यक्ष हैं और हमारी हैसियत नहीं है उनसे टकराने की। इसलिए हम व्यथित होकर अपना त्यागपत्र माननीय जिलाधिकारी महोदय को आज सौंप दिया है। पूरा मामला क्या है जो आप लोग यहाँ पे त्यागपत्र देने के लिए? दरअसल जनता जो है हम लोगों को जिताती है अपेक्षा रख करके। अपेक्षा ये होती है कि हम सड़क का निर्माण करें, नाली का निर्माण करें और विद्युत की व्यवस्था कराएं। उनका जो परिवार रजिस्टर है और जन्म मृत्यु जो भी है उस सब काम हम लोग करवाने के लिए जीतते हैं। तो जो जनता की अपेक्षा है उस पर हमको खरा उतरना चाहिए, जनता के हित पर हम हित की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन नगर पंचायत में ऐसा माहौल नहीं है। हमको ये काम ऐसे माहौल में नहीं हो पा रहा है। जगह जगह जो है तानाशाही है, अंकुश लगता है। किसी एक काम के लिए बार बार हमको अध्यक्ष से संपर्क करना पड़ता है। जो हमारे कर्मचारी हैं वो भी अध्यक्ष की ही बात मानते हैं, सभासद की बात तो मानते नहीं हैं। इसलिए तमाम व्यवस्थाएं हैं, तमाम भ्रष्टाचार था और उन्हीं सब से जो है हम लोग ऊब करके जो अध्यक्ष हैं, शासी अधिकारी हैं, इनके तानाशाही के खिलाफ आज हम सभी 9 लोग निर्णय लिए कि जिलाधिकारी महोदय को जाकर के अपना त्यागपत्र दे दें और हम लोगों ने त्यागपत्र भी आज दे दिया। सिद्धार्थनगर से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शाहपुर के छात्र छात्रावास में व्याप्त अव्यवस्थाओं से नाराज होकर बुधवार को पैदल ही बैतूल जिला मुख्यालय की ओर रवाना हो गए। छात्रों का उद्देश्य था कि वो जिला कलेक्टर से मिलकर अपनी समस्याएं उन्हें बताएं। जानकारी के अनुसार छात्र बरेठा घाट तक पहुंच चुके थे और तभी प्रशासन हरकत में आया। NHI एम्बुलेंस भी मौजूद रही। कलेक्टर रणेंद्र कुमार सूर्यवंशी खुद शाहपुर पहुंचे और बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने बच्चों को समझाकर वाहनों के माध्यम से स्कूल वापस भेजा और साथ ही बच्चों ने सुबह से कुछ भोज्य पदार्थों का सेवन न करने से चक्कर भी आ गए। सूत्रों की माने तो बच्चों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उन्हें भोजन की गुणवत्ता ठीक नहीं मिल रही है, छात्रावास में ज़रूरी सुविधाओं का अभाव है और स्वास्थ्य सेवाएं भी ठीक से नहीं मिल रही हैं। छात्रों ने प्रिंसिपल, नर्स और काउंसलर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कलेक्टर सूर्यवंशी ने बच्चों से अकेले में बातचीत कर उनकी शिकायतों को सुना और संबंधित अधिकारियों से तत्काल चर्चा की। इसके बाद उन्होंने विद्यालय परिसर और छात्रावास का निरीक्षण भी किया। इस घटना के बाद शाहपुर के SDM, तहसीलदार और SDOP भी मौके पर पहुंच गए। प्रशासन ने बच्चों की समस्याओं के समाधान के लिए जल्दी आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। वह सरकारी योजना के तहत स्थापित एकलव्य विद्यालयों का उद्देश्य है
कि आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। शाहपुर से सीधी संवाददाता शैलेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।